बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बग़ैर आइल्स के न्यूज़ीलैंड के एक वर्क वीज़ा कैटेगरी की। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि ये कौन सी कैटेगरी है जिसमें आप बग़ैर इंग्लिश के टेस्ट के आप वर्क वीज़ा न्यूज़ीलैंड का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ीलैंड का भी इमिग्रेशन प्रोग्राम बिल्कुल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह है। बहुत सारे इसके प्रोग्राम हैं। तो अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको प्रोसेस समझ नहीं आएगा। मैं आपको बहुत आसान करके इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन कौन से प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के लोग हैं जो न्यूज़ीलैंड का लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए जो आइल्स या इंग्लिश टेस्ट है वो कंपलसरी नहीं है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आइए ये जान लें। न्यूजीलैंड का ये वर्क वीज़ा 30 मंथ यानी 2.5 साल के लिए जारी होता है। एज रेंज क्या होनी चाहिए? 55 या इससे कम एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ आप देखें कि आपकी जो एप्लीकेशन है वर्क वीज़ा की, उसमें डायरेक्ट आप अपनी फैमिली को इंक्लूड तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी एप्लीकेशन के बेस पे आपकी फैमिली मेम्बर साथ आपके जा सकते हैं, वो अलहदा से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये 2.5 साल का वर्क वीज़ा है, लेकिन ये ख़ुद यहाँ पे न्यूज़ीलैंड की गवर्नमेंट ये कहती है कि ये पाथवे है न्यूज़ीलैंड की पीआर हासिल करने के लिए। आप जब वहाँ 2.5 साल का आपके पास वीज़ा है, लेकिन 2 साल बाद ही आप वहाँ की न्यूज़ीलैंड की रेजिडेंसी यानी पीआर वहाँ की अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन से ऑक्यूपेशन के लोग न्यूज़ीलैंड के इस वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आइए ये जान लें। की पूरी डिटेल के लिए एक लिस्ट मौजूद है जो हर 6 माह बाद अपडेट होती है। यहाँ देखें, ट्रेड्स में हम देखें तो इलेक्ट्रिशियन, जनरल इलेक्ट्रिशियन, डीजल मोटर मैकेनिक, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो आप ये देख सकते हैं ये ऑक्यूपेशन के ग्रुप दिए हुए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैनेजर, शेफ़, साइंटिस्ट, आईटी से रिलेटेड मल्टीमीडिया, वेब डिज़ाइनर, प्रोग्रामर। हेल्थ केयर में बात करें तो नर्सेज, सोनोग्राफर, फिजिशियन, सर्जन्स, फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड मैनेजर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। अब न्यूजीलैंड का एम्प्लॉयर सर्च करके उससे जॉब ऑफ़र लेने के लिए जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है seek.co.nz। इस पे जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन की वहाँ लिस्ट में ऑक्यूपेशन मौजूद है, तो मैंने उसकी यहाँ जॉब सर्च की। तो आप देखें यहाँ पे जो कंपनीज़, यहाँ कंपनी का नाम भी दिया हुआ है, जो कंपनीज़ हायर कर रही हैं इलेक्ट्रिशियंस को, उनकी यहाँ डिटेल दी हुई है। आप वैकेंसी पे क्लिक करें, उसकी डिटेल में अगर ईमेल एड्रेस दिया है, आप अपनी रिज्यूमे एम्प्लॉयर को भेजें। इन केस अगर यहाँ आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल नहीं मिलती तो आप ये देखें, इलेक्ट्रिकल एनजेड लिमिटेड, ये कंपनी का नाम लिखा है, ये उसका लोगो है। ये आप वेबसाइट गूगल पे सर्च करें और डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप अपनी जो वैकेंसी है, जॉब है, वो आप अप्लाई करें। दूसरी वेबसाइट indeed.nz, अब उसमें भी मैंने वही इलेक्ट्रिशियन की जॉब यहाँ सर्च की है। आप अगर सिविल इंजीनियर हैं, शेफ़ हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ दी हुई हैं कंपनीज़ की डिटेल, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी रिसोर्स है वो है trademe.co.nz। सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके सामने जिस शोबे में इलेक्ट्रिशियंस की हायरिंग हो रही है वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल मिल जाएंगी। इन केस अगर यहाँ जॉब पोस्टिंग में आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल नहीं मिलती है तो आप उस कंपनी के नाम को गूगल पे सर्च करके डायरेक्ट अप्लाई करें। तो आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा है, उसकी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज। इसकी ये लिस्ट आपने ऑक्यूपेशन की डाउनलोड करनी है और उसमें ऑक्यूपेशन चेक करने हैं। हर 6 माह बाद ये लिस्ट चेंज हो जाती है। उसमें से ऑक्यूपेशन आपने अपना निकालना है अगर आपका ऑक्यूपेशन है, और उसको जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आपने सर्च कर लेना है। एम्प्लॉयर को अपनी जो न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के मुताबिक रिज्यूमे है वो आपने उसको भेजनी है, साथ कवर लेटर भी भेजना है। लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज वर्क वीज़ा, अगर हम इसके प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो जब आप ऑनलाइन इसके लिए एप्लीकेशन डालेंगे जॉब ऑफ़र मिलने के बाद, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम है 4 मंथ। जो फ़ीस आपने वर्क वीज़ा की ऑनलाइन पे करनी है वो है 635 न्यूजीलैंड डॉलर। अब एक और अहम बात, जब आप स्किल शॉर्टेज की लिस्ट ये डाउनलोड करेंगे और ऑक्यूपेशन देखेंगे, उसी में आगे रिक्वायरमेंट की डिटेल दी हुई है कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसी तरह क्या आपका जो ऑक्यूपेशन है उसको
न्यूजीलैंड में रजिस्टर कराना ज़रूरी है या नहीं, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसका असेसमेंट न्यूजीलैंड से कराना ज़रूरी है या नहीं। अच्छी बात यह है कि ये जो न्यूजीलैंड का सिस्टम है ये कनाडा की तरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट है। अगर आपको इन केस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जिनके लिए असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिनके लिए वहाँ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑक्यूपेशन हैं जिनके लिए असेसमेंट या वहाँ रजिस्ट्रेशन लाजमी है। इन केस अगर आपका कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है कि उसको आपको असेस कराना होता है न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ से, तो उसके लिए ये वेबसाइट यहाँ मौजूद है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ आप आके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले आप देखें यहाँ पे जो वर्क वीज़ा की कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, उसकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। जैसे लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज की हम बात करें तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये लिस्ट हमारे पास यहाँ ओपन है। तो इन्होंने यहाँ पूरा इसका प्रोसेस दिया हुआ है कि कौन से इसमें जो ऑक्यूपेशन है जिनको ज़रूरत नहीं है और कौन से ऑक्यूपेशन है जिनको असेसमेंट कराना होगा। कराने का भी तरीकाकार यहाँ बताया गया है। उसके लिए वेबसाइट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूंगा। इन केस अगर आपके साथ ऐसा मामला होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो कंपनी या एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहे होंगे वो भी इस सिलसिले में आपको गाइड कर सकते हैं।